क्षमा चाहता हूं प्रभु। आप तो जानते ही हैं कि आपको इस परंपरा में शामिल होने का अधिकार नहीं है। झील तक दौड़ हो जाए भल्ला। जब तक तुम वहां पहुंचने की सोचोगे, मैं वहां खड़ा मिलूंगा बाहु। ये खेल बहुत हुआ भल्ला। अपनी माता को ध्यान से देखो, क्योंकि जब तुम राजा बनोगे तो ये सब तुम्हें करना होगा। मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये तो समय बताएगा। राजमाता, आप युवराज को लेकर जाइए। तुमने पानी में छलांग क्यों नहीं लगाई? कहने का मतलब है तुम्हें मगरमच्छ के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी, किंतु ये तो सिद्ध कर सकते थे कि तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार हो। क्यों क्यों इतनी सरल सी बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं आई? फिर से वही चुप्पी, वही चुप्पी। कभी कभी मुझे तुम्हारी इस चुप्पी से बहुत ही भय लगता है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझ पर अपने प्राण न्यौछावर कर दोगे? तुम एक युवराज हो बाहुबली। तुम्हारे जीवन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि मेरा भी नहीं। उस पर माहेशमती की प्रजा का अधिकार है। जो अपने प्राणों की चिंता नहीं करता, वो भला प्रजा के प्राणों की रक्षा क्या करेगा? बताओ बाहु, अपनी माता को बचाने के लिए तुम क्यों आए? मुझे क्यों नहीं बुलाया? अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? अगर मेरी जान जाती तो मेरी माँ के पास दूसरा पुत्र है, पर अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हम अनाथ हो जाते मामा। माहिष्मती का महान साम्राज्य काल के युद्ध से पहले, कटप्पा के हाथों बाहुबली की मौत से पहले, रानी शिवगामी की मृत्यु से पहले, राज सिंहासन के लिए दो भाइयों के बीच जंग से पहले, एक के सर आया माहिष्मती का ताज और दूसरे ने बनाया एक नया इतिहास।
कौन है वहां? फौरन नीचे उतरो। सबको सावधान कर दो, राज्य में घुसपैठिया आया है। अगली बार तैयारी करके आना। बस इतना ही दम है महेशमती राज्य के सैनिकों में। राज्य की सीमा पर शत्रु आक्रमण कर रहे हैं और यहां तुमसे एक अकेला घुसपैठिया नहीं संभाला जा रहा। तुम में से मुझे एक भी असली योद्धा पीठ पर वार नहीं किया करते, ये आप ही ने सिखाया है। इतना ध्यान अगर मेरी शिक्षा पर दिया होता तो पीछे से आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेते। युवराज बाहुबली। चिंता क्यों करते हैं कटप्पा? आपके रहते किसमें हिम्मत है मेरी पीठ पर वार करने की? मैं कई बार कह चुका हूं युवराज, सैनिकों की परीक्षा मत लो। क्षमा करें, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि ये सैनिक हमारे अतिथि राजा यदुवंशी के आगमन के लिए तैयार हैं या नहीं। वो मेरा उत्तरदायित्व है, आपका नहीं। आपका उत्तरदायित्व है तुरंत दरबार में पहुंचना। राजमाता ने हम सबको याद किया है। तो फिर वहीं भेंट होगी मामा। अरे मैंने सुना तुम आज फिर सैनिकों के साथ आंख में चौली खेल रहे थे। सुनने वाले सुनते रहते हैं और खेलने वाले खेल जाते हैं। पता है हमें राजमाता ने क्यों बुलाया है? अवश्य तुम्ही ने कुछ किया होगा। महेशमती के युवराज भल्लाल देव और युवराज बाहुबली दरबार में पधार रहे हैं। आपने हमें बुलाया राजमाता? आप सब महान महेशमती के वंशज हैं। मैंने आप सबको अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखा है। आपकी रगों में राजसी लहू बहता है। आगे साम्राज्य की बागडोर आप ही को संभालनी है। किंतु ये देखकर मैं बहुत निराश हूं कि आप अपना समय मनोरंजन और अटखेलियों और खेलकूद में व्यर्थ कर रहे हैं। ये सब लाड़ प्यार का परिणाम है। ना तो आप में कोई अनुशासन है और ना ही गुण। राजसी मेहमान आने वाले हैं और राज्य की सीमा पर लुटेरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। भावी शासक को शक्तिशाली बनना होगा। अब आपको वो बनना होगा जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। आपको नए गुरुकुल में योद्धा और शासक बनने की शिक्षा दी जाएगी और आपको शिक्षा देंगे प्रधान गुरु। ये हम क्या देख रहे हैं मित्र? अब ये बुढ़ऊ हमें योद्धा बनने की शिक्षा देंगे। और किसी को कोई शंका इस बुढ़ाऊ पर? तो ये था तुम्हारा पहला सबक, तमीज। आज से दोनों युवराज और महेशमती के सभी उत्तराधिकारी प्रधान गुरु के साथ उनके गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन।
बाहु 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 बाहु। भल्ला, वहां देखो। ये सब क्या हो रहा है? लुटेरों ने एक और गांव पर हमला कर दिया है। हमें कुछ करना चाहिए। नहीं, तुम यहीं रुकोगे। मैं सैनिकों तक खबर पहुंचाता हूं, वो लुटेरों से निपटेंगे। भल्ला, जानता हूं बाहु, सैनिकों को गांव तक पहुंचने में समय लगेगा। तब तक पूरे के पूरे गांव का सर्वनाश हो जाएगा। वहां हमें कुछ शस्त्र मिल जाएंगे। हम गांव जाकर लुटेरों से लड़ सकते हैं। परंतु गुरुजी का आदेश है कि हम यहीं रहें। राजमाता ने हमें यहाँ योद्धा बनने के लिए भेजा है, सेनापति बनने के लिए भेजा है। यदि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, प्रजा को मरते हुए देखते रहे, तो हम दोनों में से कुछ नहीं। हम गुरुजी को ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि हम असली योद्धा हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है भलाल देव? हाँ बिल्कुल, आज इन लुटेरों के रक्त से माहिष्मती की प्यास बुझा कर ही रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है किसकी विजय होगी भल्ला? जो अधिक से अधिक लोगों को मार गिराए। क्यों ना इस समय प्रजा को बचाने के बारे में सोचा जाए मेरे भाई। हमसे मुकाबला करने के लिए ये खिलौने लेकर आए हो? खत्म कर दो इन चूजों को। वो प्रशिक्षण के शस्त्र थे बाहु। हमें सैनिकों को लेकर आना चाहिए, उसके बाद हम इनसे निपटेंगे। भल्ला, यदि इन्हें यहाँ छोड़ दिया तो ये सब मारे जाएंगे। ये तो वैसे ही मर रहे हैं। अगर हम अधिक सैनिकों को लेकर आए तो कुछ को तो बचा पाएंगे बाहु। भलाल देव ठीक कह रहे हैं। युवराज बाहुबली हम सबको यहाँ मौत के मुंह में लेकर आए हैं। यदि हम यहाँ रहे तो ना केवल ये गांव वाले मारे जाएंगे, बल्कि हम सब भी मारे जाएंगे। हमें युवराज भलाल देव के साथ जाना चाहिए। टूटे शस्त्रों के साथ इन लुटेरों से लड़ना मुश्किल होगा। युवराज बाहुबली, हमें पीछे हटना होगा। हम पीछे नहीं हट सकते। हम महेशमती के योद्धा हैं। हमारी रगों में वीरों का लहू आग बनकर दौड़ता है। हम सब महावीर हैं। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। यदि हम पीछे हट गए तो जिस प्रजा की सुरक्षा का दायित्व हमने लिया है वो मारी जाएगी।
हम कौन हैं साथियों? माहेश्मती के योद्धा। और एक अच्छे योद्धा के हाथों में हर वस्तु शस्त्र बन जाती है। जय माहेश्मती! जय माहेश्मती! ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता है हमें यहाँ किसने भेजा है? आप ही ने कहा था बाहु, मेरे जीते जी आपकी पीठ पर कोई भी वार नहीं कर सकता। बाहुबली, तुमने अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी, अपने और अपने साथियों के जीवन को खतरे में डाल दिया। यदि भलाल देव सही समय पर सैनिकों को सूचित नहीं करते तो कटप्पा वहां कभी नहीं पहुंच पाते। जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि एक युवराज का जीवन उसका नहीं, उसकी प्रजा का होता है। लगता है तुम मेरी दी हुई शिक्षा भूल गए। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बाहु। मैं आपकी दी हुई शिक्षा कैसे भूल सकता हूं मां? मेरा जीवन प्रजा का है और प्रजा ही मेरा जीवन है। मैं उनका लहू बहता हुआ कैसे देख सकता हूं मां? मैं अपनी अंतिम सांस तक महेश्मती की प्रजा की रक्षा करूंगा। इस समय आप मुझे जो भी दंड देना चाहेंगी मैं स्वीकार करूंगा। बाहुबली, 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 बाहुबली। तुमने कुछ नहीं सीखा बाहुबली। युवराज को धर्म के मार्ग पर चलना होता है और अपने धर्म से विचलित होने के लिए तुम्हें दंडित किया जाता है, और ये दंड तुम्हें देंगे प्रधान गुरु। दंडित तो ये अवश्य होंगे राजमाता। अनुशासन तोड़ना माफ नहीं किया जाएगा। ठीक कहा प्रधान गुरु। राजसी मेहमान 4 दिनों बाद आने वाले हैं। इन्हें राजकुमारों के तौर तरीके सिखा दीजिए। वो आप मुझ पर छोड़ दें राजमाता। युवराज भलाल देव, एक बात बताइए, आपने राज दरबार में बाहुबली की जय जयकार क्यों की? आपका ऐसा करना आपके पिताजी को भी अच्छा नहीं लगा। अविनाश, मेरे पिताजी को समझना असंभव है। बाहुबली मेरा भाई है। भाई? तुम उसके गुलाम लगते हो। वो आगे आगे चलेगा और तुम उसके पीछे। जिस पर तुम्हारा अधिकार है वो उसे हासिल करके रहेगा।
तुमने राजा बनने का अवसर गवा दिया भल्ला। तुम्हारे पिता तुमसे बेहतर जानते कि कब किसकी वाहवाही करनी चाहिए। तुम्हें पता है अविनाश, राजमाता हर साल मुझे और बाहु को इस तालाब के पास लेकर आती थी। परंपरा के अनुसार हम अपने सारे पाप यहां धोते थे और शुद्ध हो जाते थे, ताकि हम पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ माहिष्मती पर शासन करें। किंतु मेरे पिता को यहां आने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो राजा नहीं थे। तुम जानते हो कि वो कभी राजा क्यों नहीं बन पाए? मैं क्या, सब जानते हैं, क्योंकि वो अपाहिज है। नहीं, क्योंकि लोग मेरे पिताजी से बहुत डरते हैं।